हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे फाइल हैंडलिंग के इस पार्ट 2 में दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को अब किसी भी फाइल के अंदर कैसे हम लोग लिखेंगे और कैसे उसको रीड करेंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब अब इसके जो ऑपरेशंस हैं, हम लोग फाइल हैंडलिंग के ऑपरेशंस की बात करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, वो हम लोग पढ़ेंगे एफ गेट सी फंक्शन एंड एफ पुट सी। ठीक है। हम लोगों को याद होगा जब हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ी थी तो वहां पर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए और एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने गेट सी और पुट सी नाम के फंक्शन यूज करे थे। ठीक है। गेट गेट मैंने लेना, सी मतलब कैरेक्टर, पुट मैंने रखना, प्रिंट करना कैरेक्टर को, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस की पहचान क्या होती है कि जो भी फंक्शन होता है वो एफ से शुरू होता है, एफ फॉर फाइल। ठीक है। तो ये पता लग जाता है कि फाइल हैंडलिंग का फंक्शन है। तो अब फाइल हैंडलिंग का फंक्शन है तो ऑब्वियस बात है एफ गेट सी क्या करेगा बच्चों। तो अगर मैं एफ गेट सी फंक्शन की बात करूंगा तो ये क्या करेगा, ऑब्वियस बात है दिस विल रीड करेक्टर बाय करेक्टर, करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है ना। दिस विल रीड करेक्टर बाय करेक्टर। कहां से रीड करेगा, ऑब्वियस बात है फाइल से, फ्रॉम फाइल, है ना। और उसके बाद हम एक एक करके इंक्रीमेंट करते रहते हैं उस फाइल पॉइंटर को, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। एंड देन इंक्रीमेंट द पॉइंटर पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई बात। तो एफ गेट सी का यूज किस लिए करते हैं, रीड करने के लिए करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका सिंटैक्स सीधा सा क्या है, हम लोग एक करेक्टर वेरिएबल लेंगे। सिंटैक्स जो होगा इसका सीधा सा सिंटैक्स क्या होगा कि हम लोग वी विल टेक करेक्टर वेरिएबल, एक करेक्टर वेरिएबल लेंगे जिसको हम लोग पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, एक करेक्टर वेरिएबल लेंगे, उसकी हेल्प से इस फंक्शन को यूज करेंगे। इक्वल टू कैसे यूज करेंगे, ऑब्वियसली बात है एफ गेट सी नाम का फंक्शन है और उसके अंदर हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वो फाइल पॉइंटर वेरिएबल लिख देंगे जो एफ पी था, दैट इज फाइल पॉइंटर वेरिएबल। ये इसका सिंटेक्स होगा आसान सा। ठीक है। मतलब एक मैंने वैसे वेरिएबल लिया कैर सी करके, ठीक है बच्चों, और फिर मैंने क्या किया, सी इज इक्वल टू एफ गेट सी और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, वो फाइल पॉइंटर। इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया रीड करने के लिए। अब ठीक उसी तरीके से हम लोग प्रिंट कराना, अगर फाइल के अंदर लिखना है, कैसे लिखना है, करेक्टर बाय करेक्टर। तो हम लोग दूसरा कौन सा फंक्शन है बच्चों हमारा जो हम लोग यूज करेंगे, एफ पुट सी नाम का फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब रीड करने के लिए आर मोड में खोलेंगे और पुट सी अगर पुट करना है तो मैं किस में करूंगा, डब्ल्यू मोड में लिखूंगा फाइल को। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिटर्न इनटू इंटेंडेड फाइल, जो भी फाइल का नाम हम लोग देंगे जो आपने पहले वीडियो में देखा होगा, रिटर्न इनटू इंटेंडेड फाइल। कैसे, करेक्टर बाय करेक्टर, केयर बाय केयर, है ना। और हम लोग फिर इंक्रीमेंट करते रहेंगे फाइल की पोजीशंस को, ठीक उसी तरीके से। एंड देन इंक्रीमेंट फाइल पॉइंटर पोजीशन, और वो रीड करता चला जाएगा। ठीक है। और इसका क्या होगा सिंटैक्स, एफ पुट सी यूज करेंगे बच्चों। ठीक है। पहले क्या लिखते हैं हम लोग, वो जो करेक्टर वेरिएबल लिया सी, कॉमा लगा के फाइल पॉइंटर एफ पी, इस तरीके से। ठीक है। तो मैं इसका एक इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ जल्दी से। एक फाइल हम लोग पहले क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद उस फाइल को क्या करेंगे बच्चों, रीड करेंगे। ठीक है। चलो मैं डेव सी का कंपाइलर खोल लेता हूँ। ये मैंने खोल लिया, नई फाइल क्रिएट करते हैं जल्दी से। ठीक है। क्या करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है। एक और मैं हेडर फाइल इंक्लूड करता हूं जिसके अंदर एग्जिट फंक्शन डिफाइन होता है, हैश इंक्लूड std lib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल डॉट एच। ठीक है बच्चों। इंट मेन। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, समरी जो बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम लोग एक फाइल पॉइंटर क्रिएट करते हैं, फाइल स्टार मैंने रख दिया एफ पी। ठीक है। उसका नाम क्या रख दिया, एफ पी, कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल का नाम, स्टार एफ पी। ठीक है।
फिर अब मुझे क्या करना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड और राइट करना है। तो मैंने कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया कैर सी एच करके। अब मैंने क्या किया, फाइल को ओपन करते हैं, तो एफ ओपन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, फाइल का नाम क्या है, हम लोग फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रख दिया फाइल फाइल 123 डॉट टी फाइल। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द फाइल, डबल कोट्स में। फिर हम लोग मोड लिखते हैं। अब मुझे लिखना है ना फाइल के अंदर पहले, तो मैंने डब्ल्यू मोड में उस फाइल को ओपन करा। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये फाइल मौजूद नहीं होगी तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि हमें दूसरा पॉइंट क्या होता है, एरर्स के लिए चेक करना पड़ता है कि पता चले वो फाइल नहीं है या किसी तरह की कोई एरर आ जाता है, तो हम लोग उसको भी हैंडल करके चलते हैं। एफ पी इज इक्वल टू नल, क्योंकि एफ ओपन नाम का जो फंक्शन होता है ना बच्चों, वो क्या रिटर्न करता है, वो नल रिटर्न करता है किसी भी तरह का कोई एरर आ जाता है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, वो प्रिंट होके आ जाए कि फाइल नॉट एग्जिस्ट। ये भी यूजुअली हम लोग फाइल हैंडलिंग के फंक्शन में लिखते हैं। अगर हो तो हम लोग बाहर निकल जाए यहाँ से, एग्जिट फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है बच्चों, हो गया। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम बना रहे हैं, तो पहले मैंने प्रिंट करा लिया कि फाइल, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, फाइल को हमें लिखना है, यूजर से इनपुट कराना है। तो एल्स पार्ट में अगर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो फाइल क्रिएट हो जाए। ठीक है, फाइल क्रिएट हो जाने के लिए मैं क्या लिखता हूँ बीच में, यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम बता रहा था मैं, तो यूजर फ्रेंडली मतलब यूजर से हम लोग कुछ इनपुट कराएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ। ठीक है, क्या लिखा, एंटर अ फ्यू लाइन्स, एंटर फ्यू लाइन्स या एंटर फ्यू टेक्स्ट। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन लिख दी टू क्विट, अगर मुझे बाहर निकलना है, क्विट करना है, तो प्रेस कर दो सी टी आर एल, यूजर से बोल दिया सी टी आर एल प्लस जेड दबा दे, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एग्जिट हो जाता है। डोज प्रॉम्प्ट में अंदर जब हम फाइल लिख रहे होते हैं, तो वहां से बाहर निकलने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस जेड दबाते हैं। ठीक है, बैक स्लैश एन इस तरीके से। ठीक है, ये यूजर को हमने क्या दे दी, इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है बच्चों, बैक स्लैश एन। ठीक है, और क्या करना है, मुझे फाइल को लिखना है, कहाँ से लिखना है, कंसोल स्क्रीन से लिखना है ना, जो भी मैं कंसोल स्क्रीन पे लिखूंगा। तो वाइल लूप लगाया, वाइल लूप लगाया बच्चों। वाइल लूप के अंदर हमने लिखा कि जब तक वो सी एच के अंदर वैल्यू आती चली आ रही है, कहाँ से, गेट केयर फंक्शन। गेट केयर फंक्शन हमने पढ़ा था, एक एक करके कैरेक्टर को गेट केयर करता है, रीड करता है। गेट केयर फंक्शन लगा दिया मैंने, सी एच इज इक्वल टू गेट केयर, जब तक वो नहीं हो जाता एंड ऑफ फाइल इज नॉट इक्वल टू एंड ओ। एंड ऑफ फाइल के लिए बच्चों यूज करते हैं ई ओ एफ, एंड ऑफ फाइल। ये भी समझो एक बना बनाया एक ये कीवर्ड है, ई ओ एफ, एंड ऑफ फाइल। ठीक है, कंसोल से रीड करता चला जाए, और रीड करते करते क्या करना है, फाइल में लिखना है। तो फाइल में लिखने के लिए हमने यूज करना है एफ पुट सी फंक्शन, कैरेक्टर को एक एक करके राइट करना है। क्या होता है उसका सिंटेक्स, एफ पुट सी लिखते हैं, सी एच कैरेक्टर वेरिएबल की हेल्प से फाइल के अंदर लिखता है, फाइल को कौन सा पॉइंटर पकड़ा हुआ है, एफ पी, फाइल के अंदर लिखता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, बस हो गया काम खत्म। ठीक है बच्चों, इसके बाद लिख दिया, यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमने इसके बाद एक मैसेज प्रिंट करा लिया कि फाइल प्रिंटेड सक्सेसफुल, फाइल रिटर्न सक्सेसफुल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने एक मैसेज प्रिंट करा लिया। ठीक है, और फाइल को क्या कर दिया, फिर मैंने फाइल को क्लोज कर दिया उस फाइल पॉइंटर की हेल्प से। ठीक है, ये तो फाइल लिखी गई। अब मुझे ये भी देखना है कि जो फाइल लिखी है वो उसमें लिखा क्या है, उसको रीड भी करना है, तो साथ ही साथ रीड कर लेते हैं। तो रीड करने के लिए फाइल को फिर से ओपन करेंगे, ऊपर फाइल पॉइंटर खोला हुआ है, फिर मैंने उसकी हेल्प से क्या करा, एफ ओपन करा, और फाइल का नाम क्या लिया था ऊपर, फाइल 123 डॉट टी एक्स टी, फाइल को ओपन करा। अब किस मोड में ओपन करेंगे बच्चों, अब रीड मोड में, रीड करने के लिए। तो फाइल ओपन हो जाएगी ये वाली फाइल। ठीक है, अब मैं यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ एक, बैक स्लैश एन लगा के, प्रिंटिंग द कंटेंट्स ऑफ फाइल। ठीक है, जो फाइल ऊपर है उसके कंटेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, ये लिख दिया। अब कैसे करेंगे रीड, वाइल 1,
इस तरीके से लगाते हैं बच्चों। देखो वाइल, वाइल एक लूप होता है और वन का मतलब जब भी ट्रू होगा। क्या ट्रू होगा? जब तक फाइल के अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर मौजूद होगा तब तक रीड करता चला जाए। तो वाइल को मैंने हमेशा के लिए ट्रू कर दिया, वन लिख दिया। तो सी एच इज इक्वल टू, कैसे रीड करना है? एफ गेट सी फंक्शन की हेल्प से। एफ गेट सी फाइल पॉइंटर कौन सा है? एफ पी। रीड करता चला जाए। इफ, अगर वो सी एच कहाँ पे पहुंच जाता है? ई ओ एफ, एंड ऑफ फाइल तक, तो क्या करे? ब्रेक हो जाए। ब्रेक हो जाने का मतलब बस वहीं से बाहर निकल जाए और हम लोग आगे रीड करना नहीं चाहते हैं। और ब्रेक करते बाहर निकल जाए और प्रिंट कर दे जितना भी रीड करा है, एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंसोल स्क्रीन पर, है ना? ये तो चाह रहे हैं हम लोग, सी एच। ठीक है बच्चों, बस हो गया, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और फाइल को क्या कर दिया? फाइल को क्लोज कर दिया। लास्ट में ओपन करा था, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। और अब हम लगा देते हैं रिटर्न 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी फाइल हो गई। अब मैं इस फाइल को क्या करता हूँ? सेव करता हूँ। ठीक है, ये डेमो के नाम से, डेमो फाइल के नाम से मैंने सेव कर दिया इसको। नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल इट। कंपाइल हो गया, एरर 0, वार्निंग 0। ठीक है बच्चों, अब मैं इस फाइल को क्या करने जा रहा हूँ? रन करने जा रहा हूँ। रन करा, देखो ये आ गया। एंटर अ फ्यू लाइंस। अब मैं लिखता हूँ हेलो ऑल, वेलकम इन दिस क्लास। ठीक है, एंटर मारा, थैंक यू लिख दिया, थैंक यू। ठीक है, अब मैंने लिखा, अब मैंने क्या प्रेस करा बच्चों? कंट्रोल और जेड प्रेस किया। ये टर्मिनेट हो गया होगा, एंटर मारा, टर्मिनेट हो गया। फाइल रिटर्न सक्सेसफुली हो गया। प्रिंटिंग द कंटेंट्स ऑफ फाइल आया, और जो कंटेंट थे वो भी लिख कर आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसे चेक करना है कि ये फाइल है कहाँ। ये डी ड्राइव है मेरे मेरे जो, जहाँ पे मेरा सिस्टम है, जो भी मेरा सिस्टम है उस पर डी ड्राइव में ये फाइल बन गई होगी। देखें, वहां से भी दिखाऊं मैं खोलकर। देखो यहाँ पर क्या नाम है फाइल का? फाइल 123, है ना? तो आई विल गोइंग टू ओपन माई ड्राइव, डी ड्राइव, फाइल 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 फाइल, ये देखो फाइल 123। देखो यही लिखा था मैंने स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द फाइल इज फाइल 123। ओके, तो ये हमारा ऑपरेशन हो गया। ये रहा कोड आपका कि कैसे हम लोगों ने फाइल को लिखा। तो इसको हम लोग, अगर मुझे राइट करना है तो राइट करने के लिए जो हम लोग है ऊपर वाला सिंटेक्स यूज करते हैं। ये वाला जो मैंने एल्स पार्ट के अंदर लिखा हुआ है, कैरेक्टर एक एक करके रीड करेगा और पुट सी, एक एक कैरेक्टर फाइल के अंदर लिखता चला जाएगा। ठीक है, और फाइल को रीड करने के लिए, किसी भी फाइल को रीड करने के लिए ये वाला सेगमेंट इतना हम लोग रन करते हैं। रीड कैसे करा हमने? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आ गई? चलें आगे। अब आगे जो है, जैसे हमने यहाँ पर गेट सी और पुट सी यूज करा है, वैसे ही हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग वाले फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए क्या हो जाता है? हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एफ गेट्स फंक्शन का यूज करते हैं, और एफ पुट्स फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक इसी तरीके से। ठीक है, तो ये फंक्शन जो होते हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं बच्चों? ये अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? एफ गेट्स का देखो सिंटेक्स, सिंटेक्स जो मैं बताने जा रहा हूँ पहले। अब एफ गेट्स का सिंटेक्स देखो क्या होता है। एफ गेट्स लिखूंगा, GETS गेट्स। आगे जो पैरामीटर होते हैं बच्चों, इसके अंदर 3 आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला जो होता है कैरेक्टर टाइप का होता है, पॉइंटर वेरिएबल होता है। एक एरे भी हो सकता, एरे होगा, ऑब्वियस सी बात है। गेट्स की बात कर रहे हैं तो एरे ऑफ कैरेक्टर स्टोर होता है। तो हम लोग एरे का नाम देते हैं, एरे का नाम देते हैं, वैसे ही कहाँ पहुंच जाता है? पॉइंटर बेस एड्रेस पे पहुंच जाता है ना। तो पहला तो ये पॉइंटर वेरिएबल होगा। दूसरा एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है n। ये जो n है, ये क्या बताता है? दिस विल टेल द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर टू बी रीड, जितने कैरेक्टर्स हमें रीड करने हो। तीसरा क्या होता है? फाइल पॉइंटर वेरिएबल होता है, जो हमने एफपी के नाम से समझा था। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई? जैसे मैंने यहाँ पर लिया कैर, एक एरे ले लिया, क्लियर? तो मैं कैसे यूज करूंगा? एफ गेट्स के अंदर एरे का नाम क्या हो गया? सी हो गया। कोई भी लेंथ होगी, लेंथ कितनी है? 80। जहाँ तक ये मुझे रीड करना है, फाइल पॉइंटर क्या है? एफपी। इस तरीके से मैं वहाँ पे यूज कर लूंगा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम लोग एफ पुट्स का भी यूज करते हैं। एफ पुट्स, एफ पुट्स में भी यही होगा। मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा? सी यूज करूंगा, कॉमा लगा के। पुट मतलब पुट लिखना है, तो यहाँ पर 2 आर्गुमेंट होते हैं बस, और दूसरा होता है फाइल पॉइंटर, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स,
बात समझ आ गई? तो इसका भी प्रोग्राम देखें जल्दी से, देखें गेट्स का यूज करके हम लोग कैसे और पुट्स का यूज करके। चलो जी लिखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ इसी प्रोग्राम में, जो यहीं पर कंट्रोल न्यू कर लेता हूँ मैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdlib डॉट एच, ठीक है बच्चों। इंट मेन लिखा मैंने। फिर सबसे पहला काम क्या करते हैं, फाइल पॉइंटर बनाते हैं। FILE कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, स्टार FP फाइल पॉइंटर बनाया मैंने, ठीक है। एक एरे ले लेता हूँ क्या टाइप का, CH, लास्ट में हमने वेरिएबल लिया था गेट सी और पुट सी के लिए, यहाँ पर एक हमने एरे ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। लेटर्स से उसका साइज हमने क्या रख दिया, 100 रख दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, फाइल को ओपन करा F ओपन फंक्शन यूज करके, ठीक है। फाइल का नाम रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, जैसे कि FILE, फाइल ही रख देते हैं, फाइल डॉट txt, ठीक है। और लिखना है फाइल के अंदर तो राइट मोड में, अगर फाइल पहले से मौजूद होगी तो क्या होगी बच्चों, ओवर राइट हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम बनाना है, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया वही जो लास्ट उसमें लिखा था, एंटर फ्यू लाइंस और प्रेस CTRL कंट्रोल प्लस Z टू स्टॉप, ठीक है बच्चों। टर्मिनेट करना है, अगर फाइल को लिखने से हमें रोकना है तो कंट्रोल Z दबा देते हैं, लिखते रहेंगे फाइल, जब तक हमें क्या मिलती रहेगी, स्ट्रिंग मिलती रहेगी, तब तक क्या रखता है, फाइल में लिखता चला जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गेट्स फंक्शन यूज किया, लास्ट हमने गेट कैर यूज किया था, तो CH गेट्स यूज करा। गेट्स पैरामीटर क्या होगा उसमें, एरे टाइप का पैरामीटर होगा। CH जब तक उसमें क्या नहीं आ जाता, नल नहीं आ जाता, तब तक क्या करता चला जाए बच्चों, फाइल के अंदर लिखता चला जाए। F पुट्स फंक्शन यूज करा, ठीक है। दो आर्गुमेंट होते हैं इसमें, पहला क्या होता है, एरे टाइप का होता है CH, और दूसरा फाइल पॉइंटर, ठीक है। लिखता चला जाएगा और प्रिंट कर देते हैं कि फाइल ने लिखना सक्सेसफुली लिख दिया है वहां पर, ठीक है ना। सक्सेसफुली रिटर्न इन फाइल, ठीक है बच्चों। हो गया, ये काम खत्म हो गया, ठीक है। और फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया फाइल को विद द हेल्प ऑफ दैट फाइल पॉइंटर। ओके बच्चों, हो गया, बात समझ आ गई। तो ये काम तो यहाँ पर खत्म हो गया। अब मुझे उस फाइल को रीड भी करना है। फाइल को रीड करने के लिए क्या करेंगे, फिर से मैं खोलूंगा F ओपन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ दैट फाइल पॉइंटर F ओपन फंक्शन। फाइल का नाम हमने क्या रखा था, फाइल डॉट txt, ठीक है। कॉमा लगा के अब किस में खोलना है मुझे, यस आई एम गोइंग टू नाउ रीड मोड में। मैंने उस फाइल को ओपन करा। ओपन करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रिंट होके आए, क्या होके आए कि जो फाइल में रीड कर रहा हूँ, मतलब रीडिंग 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 फाइल डॉट txt फाइल, ठीक है बच्चों। ये लिख कर आएगा आउटपुट स्क्रीन पर। और रीड कैसे करेंगे, जब तक फाइल में कोई भी स्ट्रिंग है जब तक रीड करते चले जाएंगे। तो F गेट्स, गेट्स लिख दिया। तीन आर्गुमेंट होते हैं यहाँ पर, CH कॉमा जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, ठीक है। FP लिख दिया, इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक नल नहीं आ जाता तब तक क्या करता रहे, आउटपुट स्क्रीन पर लिखता चला जाए, प्रिंट एफ, ठीक है बच्चों। स्ट्रिंग है %s कॉमा CH, ठीक है स्टूडेंट्स। लिखता चला जाए, बस हो गया काम खत्म। फाइल को क्लोज करो और FP लिखो, और लास्ट में हमने क्या लिख दिया, रिटर्न 0, ठीक है। गॉट द पॉइंट, समझ समझ आया बच्चों। यहाँ पे 10 लिखा है ना, 1 के अलावा हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जहां तक भी मुझे रीड करना है, 20 कैरेक्टर्स रीड करने हैं, दैट वैल्यूज मस्ट बी ग्रेटर देन 1, बस जस्ट कीप इन माइंड, है ना। तो मैंने फाइल को सेव किया, फाइल demo2, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल इट, कंपाइल करा, यस, नाउ आई एम गोइंग टू रन इट, ठीक है। लिख के आ रहा है एंटर फ्यू लाइंस, वेलकम
वेलकम अगेन इन दिस क्लास, ठीक है। यू आर लर्निंग एफ पुट्स एंड एफ गेट्स, ठीक है। ये लिखा मैंने, एंटर मारा, कंट्रोल जेड किया। देखो स्टूडेंट्स, सक्सेसफुल रिटर्न इन फाइल, रीडिंग अ फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल, ये लिखा था। वेलकम अगेन इन दिस क्लास, जो ऊपर लिखा वही लिखा आ गया। देखो स्टूडेंट्स, अब जब ये लिख के आ रहा है तो लगातार लाइन में आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए। और ये जो एफ गेट सी, एफ पुट सी, एफ गेट सी, एफ पुट सी, गेट्स, ये सब अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में आता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं अलाउ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है। ये रहा हमारा प्रोग्राम गेट्स और पुट्स वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर यूजर अपने हिसाब से लिखना चाहता है तो कैसे लिख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी की रिस्पेक्ट में हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में जो सीखने जाएंगे ना, हम लोग सीखेंगे स्कैनफ और प्रिंट एफ फंक्शन। तो फाइल हैंडलिंग वाला फंक्शन है तो एफ स्कैनफ फंक्शन के बारे में सीखेंगे और एफ प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो फंक्शन ऐसे हैं जहां पे यूजर अपने हिसाब से डाटा को जैसे भी इनपुट कराना चाहता है वो करा सकता है, जैसे भी आउटपुट कराना चाहता है तो कर सकता है। तो एफ प्रिंट एफ की हेल्प से फाइल के अंदर लिखा जाता है और एफ स्कैन एफ की हेल्प से फाइल के अंदर से रीड करा जाता है। ठीक है, स्कैन स्कैन मतलब, सॉरी स्कैन मतलब इनपुट करना है ना, स्कैन मतलब इनपुट करना, तो फाइल के अंदर लिखेंगे, इनपुट होगा, और फाइल से हमें प्रिंट कराना है तो प्रिंट एफ यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एफ गेट्स, एफ पुट्स, एफ गेट सी, एफ पुट सी के बारे में समझ आ गया होगा, प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आ गया तो लाइक करना मत भूलना वीडियो को। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।